बिहार विधानसभा चुनाव में एक ऐसी सीट जहां से दावा है कि अगला मुख्यमंत्री बनेगा। इस सीट से बिहार के 2 सीएम निकले, एक उप मुख्यमंत्री निकला। महागठबंधन का दावा है कि यही सीट एक बार फिर बिहार को मुख्यमंत्री देगी। अब तक तो समझ ही गए होंगे आप, हम बात कर रहे हैं राघोपुर विधानसभा सीट की, जहां से महागठबंधन के प्रत्याशी हैं तेजस्वी यादव, तो वहीं बीजेपी की ओर से सतीश यादव ताल ठोक रहे हैं, तो वहीं जनसुराज से चंचल सिंह चुनावी मैदान में हैं। लेकिन किसकी होगी जीत? कौन हैं भाजपा के सतीश यादव जिन्होंने राबड़ी देवी को इस सीट से हराया था? और क्या है बिहार की इस हॉट सीट राघोपुर का जातिगत समीकरण? आइए जानते हैं सब कुछ। नमस्ते, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं दिव्यांशु राठौर। बिहार के वैशाली जिले की राघोपुर विधानसभा सीट लालू परिवार के गढ़ के तौर पर भी इसे जाना जाता है और इस सीट ने हमेशा लालू प्रसाद यादव के परिवार के लिए वफादारी दिखाई। लेकिन इस वफादारी के बावजूद राघोपुर की हालत और किस्मत में कितना बदलाव हुआ, इस पर बात करेंगे। लेकिन पहले बात समीकरणों की। राघोपुर में यादवों की आबादी सबसे ज्यादा है। आज तक की एक रिपोर्ट की माने तो 31% से ज्यादा मतदाता यादव हैं और इनके अलावा 18.56% अनुसूचित जाति और 3.3% मुस्लिम मतदाता इस सीट पर हैं। 1995 से अब तक करीब लालू परिवार का इस सीट पर कब्जा रहा और लालू प्रसाद यादव 1995 में पहली बार जनता दल के टिकट पर यहां से विधानसभा पहुंचे थे। हालांकि 1998 में राघोपुर से राजगीर यादव चुनाव जीतने में सफल हुए और इसके बाद 2000 में लालू यादव फिर से इस सीट से चुनाव जीत जाते हैं और उसके बाद 2005 में 2 बार हुए विधानसभा चुनाव में राबड़ी देवी को यहां से जीत मिली। वहीं 2015 और 2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव ने इस सीट से जीत हासिल की थी, यानी कि तेजस्वी यादव ने अपने विधायकी करियर की शुरुआत इस सीट से की। 2020 के चुनाव में राघोपुर सीट से तेजस्वी यादव का मुकाबला बीजेपी के उम्मीदवार सतीश कुमार से था। 38,174 वोट यानी कि लगभग 19.50% के अंतर से उन्होंने हरा दिया। लेकिन अब एक बार फिर तेजस्वी यादव और सतीश यादव आमने सामने हैं और पहले चरण में मतदान यहां पर होना है। 2020 के चुनाव में यादव मतदाताओं की संख्या 1.30 लाख थी, जो इस सीट पर दबदबा बनाए रखते हैं। इसके अलावा करीब 40,000 राजपूत, 22,000 मुस्लिम और 18,000 पासवान मतदाता भी यहां अपनी भूमिका निभाते हैं। आरजेडी का गढ़ कही जाने वाली इस सीट पर एक वक्त ऐसा भी आया था जब राबड़ी देवी को करारी हार का सामना करना पड़ा। ये 2010 का वक्त था। इस चुनाव में जेडीयू के सतीश कुमार और आरजेडी की राबड़ी देवी के बीच कड़ा मुकाबला था। सतीश कुमार को 64,222 वोट मिलते हैं, तो वहीं राबड़ी देवी को 51,216 वोट मिले। इस चुनाव में सतीश कुमार ने 13,006 वोट के अंतर से जीत हासिल की। जी हां, जो कि लालू यादव को कड़ा झटका था। तेजस्वी यादव ने भी इस सीट से अपनी विधायकी की शुरुआत की थी और अब तीसरी बार तेजस्वी यादव अपनी सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। दावा है कि यही सीट एक बार फिर बिहार को मुख्यमंत्री दिलाएगी। बात करें जनसुराज के प्रत्याशी की तो चंचल सिंह राजपूत समुदाय से आते हैं, जो कि जेडीयू के व्यापारिक प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव रह चुके हैं। पेशे से व्यवसायी हैं, होटल और रियल एस्टेट के क्षेत्र में एक्टिव हैं। चंचल सिंह ने जेडीयू की कई रैलियों में संयोजक की भूमिका भी निभाई है। राघोपुर में यादवों की संख्या ज्यादा होने से एक बात तो साफ है कि उनके सपोर्ट के बिना ये चुनाव जीतना संभव नहीं है। वर्तमान में तेजस्वी यादव का कद बढ़ने से ये बात भी साफ है कि यादव अपना राजनीतिक वर्चस्व एक बार फिर से हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि बीजेपी के शासनकाल में यादवों के साथ सौतेला व्यवहार हुआ है और बीजेपी भी कहीं ना कहीं इस खेल का हिस्सा रही है, क्योंकि बीजेपी यादवों का डर दिखाकर समाज के बाकी सारे जो वर्ग हैं, अगड़ी जातियों से लेकर दलितों तक, सबको एकजुट करने में लगी है। बता दें कि इस बार एनडीए के एकजुट होने से माना जा रहा है कि राघोपुर की लड़ाई तेजस्वी यादव के लिए एक तरफा नहीं होने वाली। तेजस्वी के कॉम्पिटिटर और बीजेपी उम्मीदवार सतीश कुमार, जिन्होंने 2010 में राबड़ी देवी को हराया था, वो एक बार फिर से इतिहास दोहराने के दावे के साथ चुनावी मैदान में उतरे हैं। जनसुराज से चंचल सिंह हैं, जो भी लगातार कोशिशें कर रहे हैं। प्रशांत किशोर लगातार रैलियां कर रहे हैं, तो आसान तो नहीं है। सतीश यादव का कहना है कि राघोपुर को वीआईपी सीट कहा जाता है, लेकिन इससे यहाँ के लोगों को क्या मिला? तेजस्वी यादव 2 बार डिप्टी सीएम रहे, हालांकि कार्यकाल छोटे थे, लेकिन क्या वो अपने क्षेत्र के लिए एक डिग्री कॉलेज और एक अस्पताल मंजूर नहीं करवा सकते थे? राघोपुर सीट अब
लगातार त्रिकोणीय मुकाबले में बनी हुई है, त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन जो मेन मुकाबला है यहां पर दिखाई देता है वो साफ तौर पर सतीश यादव और तेजस्वी यादव के बीच है। दोनों यादव हैं तो इस बात से साफ है कहीं ना कहीं यादवों का वोट अब कट सकता है। लेकिन तेजस्वी यादव और लालू परिवार जो है यहाँ पर जिस तरह से सीट पर कब्जा रहा है उसके मुताबिक यादव जो है हमेशा से लालू प्रसाद के परिवार को सपोर्ट करते आए हैं। तो उम्मीद है तेजस्वी यादव उम्मीद कर रहे हैं कि एक बार फिर से इस सीट से बड़ी जीत हासिल करेंगे। लेकिन ये तो देखने वाली बात होगी आगे क्या कुछ कैसे समीकरण बनते हैं। ये राघोपुर सीट का समीकरण था, आपको क्या लगता है किसकी होगी जीत, कौन रहेगा आगे और कौन खाएगा मात? कमेंट सेक्शन में बताइए और देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखते रहने के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।